दीपावली को रोशनी और खुशियों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन इस साल राजधानी भोपाल में पटाखों के साथ बिकने वाली एक देशी गन ने कई परिवारों की खुशियां बुझा कर रख दी। बाजार में खुलेआम पीवीसी पाइप से बनी ये गन बेची गई और नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों लोग इससे घायल हो गए और कई बच्चों ने अपनी आंखों की रोशनी तक गंवा दी। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने घायलों से मुलाकात कर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। देखिए खास रिपोर्ट। दीपावली की खुशियों में देसी गन ने घोला जहर। कार्बाइड गन से 300 लोगों की आंखों में नुकसान। कार्बाइड गन पर सियासत हुई गर्म। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया बयानों का धमाका। सिंघार बोले, ये हादसा नहीं, अपराध है। परंपरागत दिवाली की तैयारियों के बीच जहां एक और लोग घरों में दिए जला रहे थे, वहीं पटाखों की खरीदारी कर जश्न मना रहे थे। इसी बीच एक खतरनाक आइटम पीवीसी पाइप से बनी देसी गन बाजार में हाथों हाथ बिकना शुरू हो गई। माता पिता ने बच्चों की खुशी के लिए इसे खरीदा, लेकिन वही गन मासूमों और बड़ों दोनों के लिए कहर बन गई। भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में धमाके और झुलसने की शिकायतें आना शुरू हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक ये कोई खिलौना नहीं, बल्कि रासायनिक प्रक्रिया से फटने वाला छोटा बम है। पिछले 30 से 40 सालों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की गंभीर चोटें सामने आई है। कार्बाइड वाला बम जला है, मेरी उससे आंख में चोट आ गई। मेरा हमीदिया में इलाज चल रहा है। मेरी आंख की रोशनी कम हो गई है कार्बाइड वाली तोप से, तो कृपया अपने बच्चों को दूर रखें और मेरा इलाज हमीदिया हॉस्पिटल से चल रहा है, तो अपने बच्चों को मना करें और कार्बाइड वाली तोप ना चलाने दें। अरे पटाखा था कार्बन वाला, वो पड़े अरे कुछ नहीं, उसको ना मैं हटा रहा, उसको धो धागा नहीं, उसको अपने आप पता नहीं, एकदम भूल गया। तो आँख कहाँ लग गई आपको चोट? आँख में लग गई। क्या अभी दिख रहा है आँख से? दिख तो रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा। मैं कार्बाइड वाली गन चला रहा था तो चली नहीं, तो मेरी आंखों में चोट लग गई, वो एकदम से चल गई। मेरा नाम है ऋषि मीन और मेरा इलाज हो रहा है वो हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में। जहां कई लोग झुलसने से और कटाव से घायल हुए, वहीं अब तक 10 से अधिक लोग अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो चुके हैं। इस देसी गन में कार्बाइड रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी मिलने पर विस्फोट करता है और यही विस्फोट आंखों और चेहरे पर खतरनाक चोटें पहुंचाता रहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हमीदिया अस्पताल में जाकर घायल बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, दिवाली पर जहां बच्चों के हाथों में खुशियां होना थी, वहां दर्द और अंधकार है। यह हादसा नहीं, सरकारी अपराध है। जब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने रोक के आदेश दिए थे, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, दो चीजें। आईसीएमआर ने भोपाल चैप्टर ने 2023 में ये जो कार्बाइड की जो गन थी, इसको चेतावनी दी थी सरकार को कि इसको बंद किया जाए। सरकार ने 2023 से अभी तक क्यों नहीं बंद करी? और नहीं बंद करने का नतीजा आज हमीदिया हॉस्पिटल में कई 100 बच्चे एडमिट है और इन बच्चों की स्थिति आप देख सकते हैं कि उनके भविष्य की बात है। उनके माँ बाप के चेहरों पर किस प्रकार से दुख है, दर्द है कि उनके बच्चों की आंख खोले। अगर किसी बच्चे की आंखें जाती है तो आप समझ सकते हो उसके परिवार, उसके माँ बाप के लिए कितना कष्टदायी होगा। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि सरकार यहाँ पे इलाज करा रही है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पे कोई बर्डन ना आए, इन पे कोई कर्जा ना हो, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, एक इंसानियत के नाज़ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इस घटना पर नजर रखे और इन गरीबों के जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे घायल हुए हैं, सरकार ने कल प्रतिबंध लगाया, क्या लगता है समय रहते क्षेत्र के साथ घटना नहीं होती? कई बार कह सकूँ सरकार एक भैंस है, बिन बजाना पड़ता जो उसके बाद भी नहीं जागती, लेकिन जब घटनाएं घटती प्रदेश के अंदर, जब सरकार जागती है, कईयों को सस्पेंड करती है, तो मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से यही कहना चाहता हूँ कि आपके मंत्री इतने क्यों नहीं मॉनिटरिंग करा रहे? स्वास्थ्य मंत्री इतने कमजोर है, अगर ये स्वास्थ्य मंत्री कमजोर है तो भेजो इनको रीवा वापिस। कार्बाइड से होने वाली केमिकल रिएक्शन से तेज गैस और चिंगारी निकलती है, जिससे आंखों की रेटिना तक झुलस जाती है। मरीजों की आंखों में स्थायी नुकसान हो चुका है।
कुछ मामलों में काला मोतिया जैसा असर भी देखा गया। प्रदेश के 11 जिलों में अब तक 292 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्बाइड गन को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया। कि जो कार्बाइड गन है उससे जो कई केसेस हमारे हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 15 सर्जिकल जो प्रोसेस करनी पड़ी है और 10 बच्चों की आंखों में सीवियर इंजरी आई है, जिसका इलाज चल रहा है। और अब फर्दर थोड़ा टाइम लगता है, 1 आध हफ्ते के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उनकी पूरी स्वास्थ्य की देख रेख और व्यवस्था करनी है और उसके लिए जिस प्रकार की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। CMHO को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है 6 FIR अभी तक विस्फोटक अधिनियम के तहत हम लोगों ने करी हैं और अभी हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं जहां पे भी कैल्शियम कार्बाइड का अनऑथराइज स्टॉक पाया जाएगा, कोई खरीदता बेचता पाया जाएगा तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इसका प्रयोग ना करें। पहली बार देखा गया है इस तरीके का उपयोग, तो उसको और हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट जहां ये कहीं बिक रहे हैं उनको भी लेटर लिख रहे हैं कि उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए। तो इस तरीके से हम हर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इसके लिए आज मॉर्निंग में बैठक करके निर्देश दिए। सर, इसको देखा जाए कि जो बनाने वाले हैं वो लोकल लोग हैं, मैन्युफैक्चर, इन लोगों पे कैसे आप प्रदान करेंगे? नहीं, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कहां से कैल्शियम कार्बाइड मिला, कौन लोग ऐसी गन बना रहे हैं और उनको जो विस्फोटक अधिनियम और दूसरी सुसंगत धाराओं में अभी उसकी SOP भी जारी हो रही है शासन से, तो उन सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई करेंगे और जहां पे भी इसका स्रोत होगा वहां तक पहुंचेंगे। देखिए क्या है, इससे पिछले दिवाली तक तो कभी ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई और हम लोगों ने जिन लोगों को लाइसेंस दिए थे उनकी हमने 9 अक्टूबर को निर्देश जारी किए थे, रेगुलर चेकिंग कराई थी। तो जो लाइसेंसधारी हैं वो लोग इन गनों को नहीं बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई लोग खुद ही बना ले रहे हैं, कोई YouTube से सीख रहा है, कोई ज़मीन में 4-6 गन लेके बेच रहे हैं। तो मतलब जो लाइसेंसधारी हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है वो लोग नहीं। तो जब इसकी सूचना आई 9 अक्टूबर को तो हमने टीम के दल गठित किए थे, 3-4 जगहों पे हमने रेड की थी, तो 55 गन जो है वो हमने जब्त भी की थी। लेकिन क्या है कि इसको बनाने ये तो तत्काल बन जाता है, तो इसलिए लोगों को जागरूक करना भी और कार्रवाइयाँ करना भी ज़रूरी है। तो ये घटना के पहले भी हमने जब्ती करी थी जो हमारे पास जानकारी आई थी, लेकिन चूंकि इतना स्कैटर्ड है, कोई 2 गन बना ले रहा है, कोई 10 गन बना ले रहा है, तो इस वजह से जो है वो केसेस आए हैं। नहीं, अगर कोई बेचता हुआ पाया जाएगा तो BNS के साथ साथ जो है हम लोग विस्फोटक अधिनियम के तहत भी उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर किसी को भी जैसे अगर अभी तुरंत तो नहीं पता चलेगा, जब अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी, एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी प्रोवाइड करेंगे। अभी हमीदिया में मैं कल खुद गया था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी गए थे। तो जिस तरीके से हमीदिया हॉस्पिटल हो, एम्स में भी इलाज चल रहा है कुछ लोगों का सेवा सदन में, अगर किसी तरीके की कहीं पे भी एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि तत्काल जो है उन्हें उपलब्ध करें। इस देसी गन में कार्बाइड रसायन डाला जाता है और जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो गैस बनती है और दबाव के कारण तेज धमाका होता है। दीपावली से पहले सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस वायरल हुए और फिर ये गन बाजारों में पहुंच गई। हालांकि ये कोई खिलौना नहीं बल्कि जानलेवा उपकरण है। नागरिकों की लापरवाही और प्रशासनिक सतर्कता की कमी का खामियाजा अब मासूमों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।